खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। महर 7 महीने से दाने दाने को मोहताज बम्हनी और कोठी के ग्रामीण एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार उमेश चौधरी। निर्भीकता से कोई समझौता नहीं। खबर महर मध्य प्रदेश के महर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत चौपड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बम्हनी और कोठी के ग्रामीण पिछले 7 महीनों से सरकारी राशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। प्रशासनिक अनदेखी और कोटा प्रबंधक की कथित मनमानी से त्रस्त आदिवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। कोटा प्रबंधक पर अनियमितता के गंभीर आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटा प्रबंधक द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। पिछले 7 महीनों से उन्हें राशन की दुकान से खाली हाथ लौटाया जा रहा है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें केवल झूठे आश्वासन ही मिले। इस अव्यवस्था के कारण क्षेत्र के गरीब आदिवासी परिवारों के सामने अब रोजी-रोटी और भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। कमल सिंह मरकाम के नेतृत्व में फूटा आक्रोश। ग्रामीणों की इस पीड़ा को लेकर आदिवासियों के हितैषी माने जाने वाले एडवोकेट कमल सिंह मरकाम सामने आए हैं। गुरुवार को उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम दिव्य पटेल को ज्ञापन सौंपा। मरकाम ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, शासन की योजनाएं कागजों तक सीमित हैं। पात्र हितग्राही भूख से लड़ रहे हैं और जिम्मेदार मौन है। कोटा प्रबंधक की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम नहीं तो होगी भूख हड़ताल। ज्ञापन सौंपते समय एडवोकेट कमल सिंह मरकाम ने प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिनों के भीतर राशन वितरण सुचारू नहीं किया गया और दोषी प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। प्रमुख मांगे व चेतावनी। 7 दिनों के अंदर बकाया राशन का वितरण, लापरवाह कोटा प्रबंधक पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। मांगे पूरी न होने पर एसडीएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसडीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम दिव्य पटेल ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि राशन वितरण में आ रही बाधाओं को दूर कर जल्द से जल्द सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। ग्राम बम्हनी और कोठी है जो मैहर जिले के अंतर्गत में आता है। यहाँ पर जो बीपीएल धारी कार्डधारी हैं, जो बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं परिवार के लोग, उनको जुलाई 2025 से अभी तक, आज ये मार्च चल रहा 2026, अभी तक इनको अनाज नहीं मिला है। जो मध्य प्रदेश शासन की कल्याणकारी योजना है, जो महत्वपूर्ण योजना इसलिए कह सकते हैं कि गरीबों के लिए वो हितकारी है, जीवनदायिनी है कि हर माह 5 किलो अनाज मिले, किंतु कोटेदारों के लापरवाही से, शासन प्रशासन के जहाँ से भी लापरवाही के कारण में हो, 7 महीने से जुलाई से अभी तक का उनको खाद्यान्न वितरण नहीं हुआ। मेरे पीछे बहुत सारी महिलाएं जो हरे पीले लाल झंडा लेकर के खड़ी हैं, तो ये क्रांति का प्रतीक है कि हमारे अनाज थाली में क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज वो पीली क्रांति को लेकर के एसडीएम मैडम के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। 7 दिवस के अंदर में यदि गल्ला वितरण नहीं होता है तो हम एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करने के लिए भी बात होंगे। तो अभी एसडीएम मैडम ने आश्वासन दिया कि हम शाम तक को आपको जानकारी बताते हैं, और जानकारी हमें तो ठीक है बताना है, लेकिन इनको घरों में, इनके थाली में अनाज पहुँचना चाहिए, हमारा ये ऐसा मांग है। अगर जो मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? मांग पूरी नहीं होती है तो देखिए हम स्वतंत्र हैं,
हम जैसे आज ये बड़ी संख्या में आए और उससे भी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ पर आकर के और अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि भूखे तो हैं ये 7 महीने से जब अनाज नहीं मिल रहा है तो हम तो वैसे कमज़ोर हो चुके हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इससे अच्छा कि हम प्रशासन के दरवाजे में भी भूखों मर जाएँ, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए हम बाध्य होंगे। आदिवासियों के साथ ही अत्याचार होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो भोले भाले समाज होता है और भोले भाले समाज का सब कोई फायदा उठाने का कोशिश करता है, और ये हमेशा आदिवासी समाज पहाड़ जंगल के किनारे निवास करता है, वहाँ भारी भ्रष्टाचार लोग कर जाते हैं, क्योंकि ये भोले भाले लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, इसलिए कोई नहीं बोलता है। तो ये ना भूल में रहें, हम लोग आदिवासी समाज के लोग पढ़ा लिख गए हैं, लेकिन अब जो ये भूल करेगा हम उसको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आदिवासी कभी किसी को छेड़ता नहीं है, और जो कोई उसको छेड़ता है तो वो आदिवासी कभी छोड़ता नहीं है। अब वो छोड़ने का समय गया, अब हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, जो हमको नहीं छोड़ता हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, बस हमारा कहना यही।